दोस्तों, आज हम दिल्ली नगर निगम के बारे में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसको आपको सुन के पता चलेगा कि दिल्ली नगर निगम एक खाप पंचायत की तरह चल रहा है, जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई इनकी विश्वसनीयता नहीं है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो मन आता है वो ये कर रहे हैं और झूठी खबरें अखबार में छपवाने में माहिर हो चुके हैं। हम लोग पिछले 1.5 साल से ये कह रहे थे कि दिल्ली नगर निगम कोरोना के बावजूद भी लोगों को लूटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हम बता रहे थे कि दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स बढ़ा रहा है, फैक्ट्री लाइसेंस फीस बढ़ा रहा है, जनरल ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, फूड ट्रेड लाइसेंस ये बढ़ा रहा है, कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और इन्होंने 27 अगस्त 2020 में स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव लाके इसको बढ़ा भी दिया। और आपको ये जानकारी होगी, इन्होंने फैक्ट्री लाइसेंस फीस लगभग 20 गुना बढ़ा दी। सोचिए, जब कोरोना में सरकारें फीस माफ़ कर रही हैं, इन्होंने ये 20 गुना बढ़ाई। जनरल ट्रेड लाइसेंस फीस इन्होंने 17 से लेकर 25 गुना तक बढ़ा दी। हाउस टैक्स कमर्शियल पर और रेंटेड प्रॉपर्टी पर, जहाँ पे कमर्शियल में लोगों के पास काम धंधे नहीं है, वहाँ पे इन्होंने कमर्शियल टैक्स जो था, प्रॉपर्टी टैक्स, उसको लगभग दुगना कर दिया। और ये खबर अखबार में छपी और उसके करीब 1 साल बाद, यानी कि चुनावों से 6 महीने पहले, इन्होंने अगस्त के महीने में एक खबर छपवाई कि इन्होंने सारे के सारे बढ़ी हुई जो फीस है ये वापस ले ली है। इन्होंने बताया कि फैक्ट्री का लाइसेंस फीस इन्होंने वापस कर दी है, जनरल ट्रेड लाइसेंस इन्होंने वापस कर दिया है, हाउस टैक्स के अंदर 50 गज तक की जो मकान है उनका हाउस टैक्स इन्होंने माफ़ कर दिया है। और कई अखबारों के अंदर ये खबरें छपी, जैसे जागरण के अंदर एक खबर छपी है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले व्यापारियों को साधने की कोशिश, नगर निगम ने दी बड़ी राहत, ये छापा। रिलीफ फॉर नॉर्थ एमसीडी रेजिडेंट्स, नो प्रॉपर्टी टैक्स फॉर हाउसेज अप टू 50 स्क्वायर मीटर्स। दिल्ली नगर निगम आवासीय भूखंडों के संपत्ति कर में छूट, बिना नक्शा मकान बनाने में भी दी राहत। दिल्ली वालों को अभी और मिलेगी राहत, संपत्ति कर माफ करने के बाद लाइसेंस शुल्क घटाने की तैयारी। और तमाम दिल्ली के इलाकों के अंदर इन्होंने अपने ही बोर्ड, अपने आप को ही जो है क्या कहते हैं, सादर धन्यवाद करने के लिए दे दिया कि जी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ऐतिहासिक तोहफा। इसमें आदेश गुप्ता ने खुद अपने को ही धन्यवाद दे दिया कि हमने एक ऐतिहासिक तोहफा दे दिया और दिल्ली वालों के ये टैक्स जो हमने ही बढ़ाए थे 1 साल पहले, वो कम कर दिए। और आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ झूठ छपवाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ बैठे हुए हैं नॉर्थ एमसीडी के, इन्होंने ये सवाल लगाए, क्या यह सत्य है कि दिनांक 11/8/2021 को स्थायी कमेटी वगैरह वगैरह, कुल मिला के इन्होंने करीब 10 सवाल लगाए, जिसमें इन्होंने पूछा फैक्ट्री ट्रेड लाइसेंस की फीस क्या आपने माफ कर दी है, क्या पुरानी दरों पे वापसी हो गई है, जवाब आया नहीं। क्या हाउस टैक्स 50 गज तक के मकानों का आपने माफ कर दिया है, जवाब आया नहीं। क्या आपने जनरल ट्रेड लाइसेंस की बढ़ी हुई फीस वापस कर दी है, जवाब आया नहीं। सारी चीजों की मुबारकबाद ये जो अपने आप को दे रहे हैं उसका जवाब नहीं में आया है। और मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूं, लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने दिल्ली की सब मार्केटों के अंदर एक बोर्ड लगाए थे, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, कन्वर्जन शुल्क और पार्किंग शुल्क माफ करने के लिए प्रधानमंत्री
मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद। और लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद इन्होंने सारे व्यापारियों को लोकल शॉपिंग सेंटर्स के अंदर दोबारा से कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग शुल्क के लिए नोटिस भेज दिए थे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सिर्फ झूठी खबर छपवाने के लिए, दिल्ली वालों को गुमराह करने के लिए ये खबर सिर्फ छपवाई गई है कि शुल्क माफ किया गया है, और इनके आयुक्त ने लिखित जवाब दिया है कल हमें कि इस तरीके का कोई भी काम जो है अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल है कि अभी पिछले दिनों सब्जी मंडी में जो बिल्डिंग गिरी थी, आज उसको एमसीडी ने क्लीन चिट दे दिया। देखिए कितनी शर्म की बात है और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस बिल्डिंग के नीचे दबकर 2 बच्चे मर गए, एक 7 साल का बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था, पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेकर नीचे आ गई और एमसीडी कह रही है कि हमारा कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। उस बिल्डिंग में नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो कंस्ट्रक्शन किसकी इजाज़त से हो रही थी? क्या उसके लिए एमसीडी से इजाज़त ली गई थी? अगर ली गई थी तो एमसीडी ने किस बिना पर इजाज़त दी थी? और अगर इजाज़त नहीं ली गई थी तो बिना किसी इजाज़त के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये किसकी जिम्मेवारी थी? सीधा सीधा एमसीडी की जिम्मेवारी थी। समय समय पर बिल्डिंगों को देखना और इस चीज़ को तय करना कौन सी बिल्डिंग खतरनाक है, गिर सकती है, स्ट्रक्चर खराब है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी एमसीडी की जिम्मेदारी है। समस्या ये है कि जो रिश्वत का पैसा एमसीडी के अफसर कमाते हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक नेताओं के अंदर बढ़ता है, और ये संभव नहीं है कि आप किसी नेता की वजह से किसी अफसर को फंसा दें। इसलिए एमसीडी के अंदर जितने भी ऐसे कारनामे होते हैं सभी में जो है क्लीन चिट देते हैं, वरना अफसर नेताओं का नाम ले देंगे और नेताओं का जो काला चिट्ठा है वो जो सबके सामने आ जाएगा। जांच निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए, एमसीडी की जांच को एमसीडी बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया विकास जी ने। एमसीडी के काले कारनामों की जांच एमसीडी ही कर रही है। ये मुझे लग रहा है विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ही के डिपार्टमेंट पर आरोप है कि पैसे खाकर आप ये काम करवाते हैं और आप ही इसकी जांच कर रहे हैं। इसकी जांच तो सीबीआई द्वारा होनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट द्वारा होनी चाहिए थी, किसी रिटायर्ड जज द्वारा होनी चाहिए थी, किसी सिटिंग जज द्वारा होनी चाहिए थी। एमसीडी खुद ही अपनी जांच करके खुद ही क्लीन चिट दे देगी, ये तो बड़ी अजीब बात है।